स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अभी हमारी मौजूदगी जो है सारण जिला के तरैया विधानसभा में है। तरैया विधानसभा में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनोरंजन सिंह। आइए इनसे हम बात करेंगे। ये लगातार तरैया विधानसभा में दौरा पे दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आखिर लोगों को क्या जानकारी दे रहे हैं। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जो थी बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही अच्छा काम किया था, उसी के तौर पर ये चाहते हैं कि बिहार में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। चलिए इनसे हम बात करते हैं, इनका क्या सुझाव है, क्या प्रतिक्रिया है, सभी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके चैनल को। जी, आप लगातार तरैया विधानसभा में दौरा पे दौरा कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं तरैया विधानसभा के लोगों को? मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी तक जिस तरह की यहाँ की राजनीति होती आ रही है, 15 साल देखा, 20 साल देखा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आज एक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का जो डुप्लीकेट कॉपी बोला जाएगा, जो फोटो कॉपी करके लेके घूमना चाहते हैं, इन सबको हम लोग देख रहे हैं। जिस तरह का हालात है, मैं तरैया विधानसभा से हूँ, मेरा घर तरैया में ही है और मैं अभी नारायणपुर से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक संबोधन किए मीटिंग का, लोग एकदम परेशान है, हतोत्साह है। यहाँ पर हर तरह से मतलब सिस्टम एक तरह से समझिए कि दीमक लग चुका है। कोई काम नहीं हो रहा, न किसानों को खाद मिल रहा है, न अच्छी शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। लोग दुखी हैं, किसानों को एक तरह से दबाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं है जो कि लोग अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा सके, लिखा सके। स्वास्थ्य का समझिए कि हालत ऐसा हो गया है, गांव में लोग बीमार पड़े हुए हैं, कहीं दिखा नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा डॉक्टर का फीस है, सारे प्राइवेट डॉक्टर मतलब कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं बाजार में, इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। और यहाँ से एक तरह से पलायन हो रहा है। पलायन होने का असली वजह यही है, ना उद्योग है, ना धंधा है। लोगों का यहाँ पर जो शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य के लिए एकदम शिथिल व्यवस्था है। मैं इन सबको बदलाव देखना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल एक मॉडल है, उस मॉडल को बिहार में हम लोग लाना चाहते हैं। 243 सीट पर हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और कल हमारा जो भी उम्मीदवार बनना है उन लोगों का इंटरव्यू था पटना में। मैं वहाँ कल रात में वहां पर था और मैं आज तरैया में 2-3 जगह मेरा मीटिंग है, मैं वहां जा रहा हूँ और मिल रहा हूँ लोगों से। अच्छा मैसेज मिल रहा है, एक बदलाव के रूप में हम लोग देखना चाह रहे हैं। जब तरैया में एक बदलाव हो, एक नई सोच और नई राजनीति की शुरुआत हो बिहार में। जी, तरैया विधानसभा के लोगों के लिए खासकर क्या करिए अगर आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो? मैं तरैया के लिए इतना कुछ सोच रखा हूँ जो कि शायद उतना नहीं बता पाऊंगा। कुछ बता दीजिए जो मेन मुद्दे हो। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि तरैया में एक भी बहुत बड़ा जो सबसे ज्यादा गैप है, मेरा उम्र 40 साल हो गया, 40 साल से ऊपर ही हो गया करीब करीब। मैं देख रहा हूँ कि 40 साल के अंदर में एक भी मेडिकल का व्यवस्था नहीं हुआ है। कोई यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बना है, कोई इस तरह का कॉलेज नहीं बना हुआ है। शिक्षा डंप हो गई है, स्वास्थ्य डंप हो गया है, हाल बद से बदतर होते जा रहा है। हमारे यहाँ के बच्चों को अंधकार दिखाई रहा है। छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए कोई बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए, छोटे छोटे उद्योग घर में भी लगाया जा सकता है। इस चीज के लिए सरकार कोई मुहिम नहीं कर रही है। एक बदलाव हम चाहते हैं कि उद्योग में हो, यहाँ पर स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, जो पलायन रुक सके, जिसकी वजह से इस तरह से बहुत सारे काम है जो कि हम लोग कर सकते हैं। जिस तरह का यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा सबका अंधकार हो गया है। एक तरह से देखा जाए, आगे जाए तो कहाँ जाए। हर गार्जियन परेशान है, जो मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है। मैं दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ ये एक बदलाव हो। मैं आम आदमी पार्टी का एक मतलब कर्मठ सिपाही हूँ और बदलाव के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर जोर तरीका से लोग आवाज उठाएं और यहाँ का मुहिम में साथ दें। मैं यहाँ पर दिखा दूंगा जो कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती है, चाहे ब्लॉक पर हो, पंचायत में, हर जगह सुधार दिखाएगा। अगर हम तरैया विधानसभा की ही नहीं पूरे बिहार की अगर हम बात कर लें तो निचले तबके या फिर गरीब लोगों का बार बार एक ही सवाल रहता है कि बड़े बड़े जो जाति के लोग हैं उन लोगों को चुनाव में माल मटेरियल या फिर चुनाव जीतने के बाद में उनका मदद किया जाता है, लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों के लिए आपका विशेष ध्यान क्या रहेगा? अभी तक आप लोग देखे हैं जो अरविंद केजरीवाल का राजनीति है वो गरीबों के लिए है। वो जो सबसे निचले पायदान पर है उसकी आवाज को उठाते हैं। चाहे आप इंदिरा आवास हो, वार्ड लेवल पर जो भी काम हो, अरविंद केजरीवाल ही एक देश का ऐसा मुख्यमंत्री है जिसका नकल सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन सही तरीका से उसका क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है, जिससे वो असफल है। और हमारी यदि पार्टी आती है तो छोटे से छोटे गांव का एक गरीब से गरीब है उसको भी फायदा इसका मिलेगा। मैं इसको लिखित में दे सकता हूँ और आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। क्या लगता है आपको, आपने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, सेम वही चीज बिहार में कर पाएंगे? बिल्कुल, बिहार में हम लोग 243 सीट पर लड़ रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा है। और यदि हमारी पार्टी यहाँ से निकलती है तो एक बदलाव आपको दिखेगा, जो आपको मतलब दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हम लोग सब काम करेंगे। बिहार में खास करके अभी एक योजना चल रहा है, या फिर आप सत्तारूढ़ दल की बात कर लीजिए या फिर जो मान लीजिए विपक्ष में उसको बात कर लीजिए, सभी लोग महिलाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर दे रहे हैं कि माई बहन योजना हो गया, या फिर नीतीश कुमार जो है वो जीविका के माध्यम से 10,000 यानी कि 2,10,000 रुपया भी देने का ऐलान किए हैं कि रोजगार के लिए दिया जाएगा। इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं? पहले नंबर तो मैं इससे पहले की बात बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जी का कहना है कि यदि गरीबी को हटाना है तो पहले शिक्षा दें। शिक्षा के साथ जो महिलाओं का सम्मान यदि कोई दिया है तो अरविंद केजरीवाल दिया है। सबसे पहले दिल्ली में यदि महिला बच्चियां जो स्कूल जाती थी उनके पास 1 रुपया नहीं रहता था, बस यात्रा फ्री उन्होंने किया। जब बच्चे पहले स्कूल कॉलेज जाएं, पढ़ाई करें, उसके बाद जो महिलाएं हैं चाहे विधवा हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको 2500 रुपया दिया है। उससे बहुत सारा उनको घर में मदद मिला, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाए। और सब ये जो नकल करना चाह रहे हैं, नकल नहीं हो पाएगा। यदि कोई कर सकता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। मैं ब्लॉक में गया था, ब्लॉक में लोग परेशान है, आज जमाबंदी सब लेकर के, कभी सीओ नहीं रह रहा है, कभी कर्मचारी नहीं रहा है, लोग त्रस्त है। यदि आम आदमी पार्टी आती है तो आम आदमी पार्टी को मतलब इस तरह का कार्यकलाप है जो ब्लॉक आपके दरवाजे पर आएगा। आम आदमी पार्टी आपको ब्लॉक आपके दरवाजे पर बैठाएगी, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे जिस तरह का भी योजना सरकार की चल रही हो, आपके दरवाजे पर आके बनवाएगी। पब्लिक को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आखिरी सवाल होगा आपसे कि दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस की पहले हालात क्या थी और अरविंद केजरीवाल की जब सरकार आई तो बहुत बेहतरीन हुआ, लेकिन बिहार में अगर सबसे कमी चीज अगर बताया जाए आपको, सबसे अगर नीचे है तो वो शिक्षा है। अगर शिक्षा रहेगा तो ही हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग बिहार के लिए क्या कीजिएगा? मैं चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी, आपको अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया में शिक्षा का दर्शन करने आते हैं जी, तो गुजरात में आते हैं, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का उनकी पत्नी स्कूल देखने आती है। वो अरविंद केजरीवाल का स्कूल था, जो कि एक बहुत बड़े राष्ट्रपति की पत्नी आती है और उस चीज को बखान करती है जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। शिक्षा का परिवर्तन पूरे देश जानता है। हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं जो शिक्षा का एक जनक माने जाते हैं शिक्षा परिवर्तन के लिए, जो आज अरविंद जी के माध्यम से जिस तरह शिक्षा में परिवर्तन हुआ वो पूरे देश में यदि हो जाए तो समझिए कि इंडिया का, भारत का कायाकल्प हो जाएगा। और शिक्षा के लिए जो गांव से, हमारे बिहार से जो सभी बच्चे दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए यहाँ अच्छे से अच्छी सुविधा मिल जाएगी। तो इससे बड़ा क्या चाहिए? जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता, तरैया विधानसभा से भावी उम्मीदवार मनोरंजन सिंह हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोगों को फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आम आदमी पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है सभी तरैया